ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंटेनिंग अ सेल। एक सेल होना चाहिए, एक की होनी चाहिए, एक एमीटर होना चाहिए, एक रेजिस्टर होना चाहिए 2 ओम का, और वो सीरीज में लगा होना चाहिए कॉम्बिनेशन के साथ, जो कि कॉम्बिनेशन किसका बना हुआ है, जो 2 रजिस्टर का बना हुआ है जो कि 4 ओम के हैं इन पैरेलल, और एक वोल्टमीटर होना चाहिए जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अक्रॉस है। कह रहे बताओ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 ओम रजिस्टर बी द सेम एज दैट अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये तो बड़ा क्वेश्चन बोल दिया। हम एक काम करते हैं, इनको जरा ब्रेक कर करके करते हैं। मैं कह रहा हूँ वो कह रहे एक सर्किट बनाओ, सर्किट बनाना शुरू करते हैं, सर्किट बनाना स्टार्ट करते हैं कि सर्किट बना दो। येलो कलर का पेन ले लेते हैं, येलो येलो डर्टी फेलो। नहीं, कह रहे एक की, एक एमीटर, एक रेजिस्टर 2 ओम का, एक 2 ओम का रेजिस्टर है, 2 ओम का रेजिस्टर है, सीरीज में लगा हुआ है कॉम्बिनेशन के साथ। जो कॉम्बिनेशन है 2 रेजिस्टर है 4 ओम के, कॉम्बिनेशन है ये 4 ओम का और ये 4 ओम का। क्लियर है? 4 ओम का 4 ओम का, वो कह रहा है ना ये सीरीज में लगा हुआ है कॉम्बिनेशन के जो कि पैरेलल में है। और कह रहा है एक एमीटर लगा दो, एक एमीटर लगा दो भाई, लगा दो एमीटर। तो ये लो लगा दिया मैंने एमीटर। ऑन ऑफ का बटन लगा दो, मुझे के लगा दो। ठीक है, की लगा दी हमने, की। एक सेल लगा दो, सेल भी लगा दो भाई। उसने सेल की वो बताई तो है नहीं वैल्यू, बट सेल लगा दो कह रहा है तो बात मान लो उसकी। ये लगा दिया हमने, सेल लगा दिया, लो। ठीक है, अच्छा बैटरी लग गई है तो सॉरी, हमें सेल लगाना है ना, सेल लगाना है। सेल मतलब सिंगल, प्लस माइनस, करंट गोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, प्लस 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 माइनस। अच्छा वोल्ट मीटर की भी कहानी कह रहा है कुछ। वोल्ट मीटर का है, कह रहा है एक वोल्ट मीटर लगा दो अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन, बस। अच्छा मतलब जो वोल्ट मीटर लगेगा वो सिर्फ इसके अक्रॉस लगाना है। तो जो वोल्ट मीटर लगेगा वो यहाँ लगाओ, नीचे लगाओ, ऊपर लगाओ, कोई इशू नहीं है, बट लगेगा यहीं पर ही। ठीक है, ये यहाँ से करंट ऐसे जा रहा है। अब पढ़ो क्या कह रहा है। कह रहे हैं मुझे बताओ क्या पोटेंशियल डिफरेंस, क्या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम क्या सेम रहेगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या सेम रहेगा दैट अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 4 ओम। मतलब इसका जो V है और इन दोनों का जो V है क्या वो सेम आएगा। देखो इसके लिए ना मुझे इनका R निकालना पड़ेगा। इसका R तो मेरे पास है, अगर इसका और इसका R सेम आ गया तो सेम रहेगा भाई, सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि आपको पता है V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। और मैंने अभी आपको बताई है एक बात, क्या बताई है कि V, ये जो आपका जो R है और V और R का रिलेशन क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है ना। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि भाई अगर एक ज़्यादा हो तो दूसरा भी ज़्यादा होगा, है ना। तो हम कह सकते हैं, हम एक काम करते हैं, सबसे पहले ना सबसे पहला काम करते हैं, हमने इसका नेट आर निकालते हैं भाई। इसका मैं नेट आर निकालता हूँ। इसका नेट आर आएगा, नेट आर आएगा 1/r इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4। तो ये आएगा 1/r इक्वल टू, एलसीएम आएगा 4, ये आएगा 1 + 1, तो 1/r इक्वल टू आएगा 2/4। काटोगे तो 2 आएगा। तो भाई इसका जो नेट कॉम्बिनेशन आ गया आर का, आर ए बोल दो, ए कितना आ गया, ये आ गया 2 ओम। कितना आ गया, 2 ओम। तो मतलब बेसिकली ये 2 नहीं है, ये 2 अलग अलग नहीं बने हुए। इट मीन्स अगर मैं एग्जैक्ट डायग्राम बना के समझाऊं तो इसको आप भूल जाओ, इसको आप भूल जाओ। ये भी एक तरह का 2 लगा हुआ है, समझ आ रही है बात। क्योंकि इनका जो नेट आ रहा है वो 2 आया ना, तो भैया अब ये भी 2 है और ये भी 2 है। जब दोनों का आर सेम होगा तो दोनों का वी भी तो सेम ही होगा। तो आंसर इज, विल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 ओम विल बी सेम एज दैट। तो हम क्या कह सकते हैं बताओ, हम कह सकते हैं कि भाई सिंस द पैरेलल कॉम्बिनेशन, since the parallel combination has a net resistance, कितना रेजिस्टेंस आया, 2 ओम। therefore क्या क्या रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम इन बोथ द केस। पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम इन बोथ द केसेस। बात समझ आ गई? ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि दोनों का 2 2 आ रहा है, इसका भी 2 आ रहा है और इसका भी 2 आ रहा है। सिंपल, क्लियर है?